हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं राजेश पुरोहित। ओ भाई सुनाई नहीं दे रहा, उच्ची बोल काके, उच्ची बोल। हेलो हेलो। ओ मैनू लगता है लाइन खराब है। हाँ? ओए सुन, इतना बड़ा ही घटिया आदमी हैगा है। हाँ हुन घंटी बजाना बिल्कुल ना चुकी टेलीफोन नु। चक्कन दे फट्टे पब्लिक नु होदे, मार खान दे हरामी नु। नहीं अजय, अजय मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो तुम्हें प्रीति का वास्ता, मुझे माफ कर दो। आउट। हेलो मिस्टर अजय कपूर, मैं हिंदुजा हॉस्पिटल की मेट्रन बोल रही हूँ। कांग्रेचुलेशंस, आप एक बच्चे के बाप बन गए हैं। अ फादर ऑफ अ सन। ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे रखो मेरे बच्चे को, वो रो रहा है। तुम्हें अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई थी, लेकिन उस बच्चे की सिसकियां नहीं सुनी तुमने, जो अपने माँ बाप के लिए रात रात भर रोता रहा। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बेईमानी बातें। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया। तुम्हारा कोई हक नहीं है इस बच्चे पर, क्योंकि तुम मुझे तलाक दे चुके हो। मैंने तुम्हें तलाक तुम्हारी मर्जी से दिया है। झूठ झूठ झूठ? झूठ है तो जाके पूछो अपने डैडी से। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर तुम्हें मुझे अपने घर गोद भराई के लिए ले जाना हो तो मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। मेरे डैडी ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकते। पूछो अपने डैडी से सच्चाई क्या है। और हाँ, अगर इस फैसले में तुम शामिल नहीं थी तो तुम जब मर्जी चाहो घर आ सकती हो। और इस बच्चे का बाप होने के नाते मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? ये सही है। इस बेचारी के साथ हमेशा ऐसा होता है। ये मेरा बच्चा नहीं तुम्हारे बच्चे को गलती तो बनाओ। माँ मम्मी की खिला बेटे। अच्छी तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ बेटा मुझे। एक बच्चे को अपनी माँ से अलग करना बहुत बड़ा पाप होता है। मैं तुम्हारी हाथ जोड़ती हूँ अजय, मेरा बच्चा मुझसे अलग मत करो। तुम्हें मेरी कसम, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। अगर मेरा बच्चा मुझसे अलग हो गया तो मैं एक पल भी जी नहीं पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मर जाओगी? अपनी जान दे दोगी? वो भी इस बच्चे के जुदा होने पर, जो सिर्फ एक दिन का है। तुमने कभी सोचा है उन माँ बाप का क्या होता जिनकी संतान को तुम छीनने की कोशिश कर रही थी, क्यूट है। जिन्होंने 25 साल उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी परवरिश की, उसे अपना सपना, अपना अरमान बनाया। अगर वो बच्चा उनसे अलग हो जाता तो क्या वो नहीं मर जाते? सर 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 मुझे बचा लीजिए सर। सर वो लोग मुझे जान से मार देंगे सर। वो वर्कर लोग आपके कहने से वापस लौट जाएंगे सर। मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ सर। मैं आपका दामाद हूँ सर। मैंने आपकी बेटी से शादी की है सर।
तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है राजेश, क्योंकि तुम इस घर में रिश्ता निभाने नहीं आए थे, तुम बिजनेस करने आए थे। बिजनेस। जानते हो बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने वक्त, अपने हुनर, अपनी काबिलियत का सौदा करने के बाद मुआवजा कमाता है। तुम बिजनेसमैन नहीं हो, तुम एक मौका परस्त इंसान हो जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी एम्बिशंस को एक चालाकी का नकाब पहनाकर रिश्तों की आड़ में लोगों को धोखा दिया। तुम एक चीट हो, a conman, a bloody parasite। और तुम मुझे धोखा सिर्फ इसलिए दे पाए क्योंकि मैंने तुम पर विश्वास किया, विश्वास। और तुमने उसी विश्वास की नींव में जहर डाल दिया। जमीन पर रेंगने वाला सांप तो इंसानों को भी कभी कभी छोड़ देता, लेकिन तुम आस्तीन में पलने वाले वो सांप हो जिसने किसी को नहीं बख्शा। तुमने मेरे साथ सांप सीढ़ी का खेल खेला है। जब जब जहां जहां तुम्हें मौका मिला तुम सीढ़ी पर चढ़ते गए और उन लोगों की जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था। लेकिन तुम भूल गए कि 99 की संख्या पर एक ऐसा सांप बैठा है जिसके काटने से खिलाड़ी इतने नीचे गिर जाता है कि फिर उसके पास वापस उठने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहां हुई है? किस कहानी में तुमने पढ़ा है कि बदी की जीत जो है वो नेकी पर होती है? ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि इस कहानी का अंजाम जो है वो अलग होगा? इसका रुख तुम बदल पाओगे, एक नया उपन्यास लिख पाओगे। कैसे सोच लिया तुम? मिस्टर राजेश पुरोहित, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है। अब तुम अपनी आवाज में बोलोगे। क्या दाम है तुम्हारी जान का? क्या मूल्य है उसका? लाख, 10 लाख, करोड़, 50 करोड़? इसका जवाब देने के लिए तुम्हारे पास वक्त सिर्फ तब तक है जब तक कि उस दरवाजे को वर्कर तोड़कर यहां नहीं आ जाते। कोई जल्दी नहीं है। मैं यहां बिल्कुल इत्मीनान से बैठा हूं, लेकिन अपनी जान की कीमत तुम्हें अपनी आवाज में देनी होगी। So take your time.
सब कुछ लौटा दूंगा, मैं सब कुछ लौटा दूंगा सर। साइन कर, जल्द साइन कर, छोड़ उसको, छोड़ उसको, साइन कर, जल्द साइन कर, साइन कर। मैं बिन माँ की पली और बड़ी हुई, इसीलिए माँ, मैं जानती नहीं थी कि एक बहू का सारा संसार तो अपने ससुराल में होता है। मुझे बेटी समझकर माफ कर दीजिए। बस बेटे, बस बस। सॉरी सर। देखो बेटे, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान को माफ करना पड़ता है, और जहां तक मेरा ख्याल है, मेरी तरह इस परिवार का हर सदस्य तुम्हें क्षमा कर देगा। कम ऑन, कम ऑन। माँ, प्रीति कहाँ है? ये आपके लिए। राजेश, मेरे परिवार ने भले तुम्हें क्षमा कर दिया हो, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार को सिर्फ दुख और परेशानियां उठानी पड़ी। जिस दिन कोई भी बेटी तुम जैसे पति को माफ कर देगी, तुम वापस लौट आना। एक मिनट रोकना जरा। जिंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ एक रिश्ता है। जो इन रिश्तों को तोड़ देता है, वो अपनों तक को खो देता है, और जो इन रिश्तों को निभा लेता है, इंसान तो क्या, भगवान को भी पा लेता है। द बॉन्ड ऑफ लव। सो फ्रेंड, ये थी मूवी एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव। और इस मूवी की बात की जाए तो अच्छी मूवी थी, स्टोरी काफी अच्छी थी, फैमिली मूवी थी। जैसे हमने मूवी देखी थी हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम, तो उन मूवी की तरह एक ये मतलब फैमिली मूवी थी और सारा फैमिली ड्रामा चलता रहा। एंड पे मतलब स्टोरी सब मिल गए, सब ने एक दूसरे को मतलब जैसे वो था दामाद था उनका जिसने सबसे ज्यादा धोखे दिए, तो उसको माफ कर दिया। वैसे स्टोरी की बात की जाए, स्टोरी ने काफी अच्छा मतलब कनेक्शन बनाए रखा, स्टार्ट से इंटरेस्टिंग थी। सेंटर में जाके इंटरवल के बाद थोड़ी स्लो हो गई, लेकिन अच्छी स्टोरी थी, फैमिली टाइप स्टोरी थी, देख के मजा आया। और दूसरा इसमें जो है ना, स्टार्टिंग में ये बड़ा कंफ्यूज है, विलन कौन होगा, मतलब इतने कैरेक्टर दिखाए, सारे ही विलन टाइप लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से फिर जाके वो हुआ ना कि विलन कौन है, जब रिवील हुआ सब, तब बड़ा ही मतलब शॉकिंग सा लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी शक होना शुरू हो गया था जब जो है ना, और जो दामाद थे वो बेटे को और बाप को अलग करना चाह रहे थे, ऐसे अपनी बात को। जब ऐसे खुद ब खुद जानबूझ के गुस्सा दिलाते थे, फिर बाद में कहते हैं मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया। और स्टार्टिंग में ये चीज भी काफी मतलब ऐसे शॉकिंग थी, जो इतना जल्दी प्यार हो गया, फिर इतनी जल्दी शादी भी हो गई। तो ये मतलब लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, और दूसरा उसकी जो एक्टिंग थी मोनिस बाल सर की एज अ राजेश कैरेक्टर में, तो वो कैरेक्टर ऐसा लाइक फील हो रहा था कि देयर इज समथिंग लाइक वो जैसे प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा, ज्यादा अच्छा बनने की और जानबूझ के उकसाने की, लड़वाने की।
तो एंड में मतलब वही चीज हुआ। वो मतलब ऐसा था कि उसने जो उसके अब्बू थे, जो मतलब मेन थे अमिताभ सर, उन्होंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अपने बेटे तक को निकाल दिया और सारा कुछ, मतलब अगर ट्रस्ट करते या बात सुनते तो कुछ ना कुछ सही हो जाता। वो सीन तो थोड़ा थोड़ा मुझे वैसा ही लग रहा था जब कार निकल जाओ, हमने जो मूवी देखी थी ना कभी खुशी कभी गम, उसमें भी ऐसे ही जब वो शाहरुख सर से कहा था ना निकल जाओ, तो वो वैसे का वैसे ही लग रहा था। ऐसा ही है। और मूवी अच्छी थी, सब एक्टर ने काफी अच्छी एक्टिंग करी, फैमिली टाइप मूवी थी, देख के मजा आया। अमिताभ सर ने अच्छी एक्टिंग करी, सब एक्टर ने, अक्षय कुमार सर की एक्टिंग अच्छी थी, और उनके अलावा शक्ति कपूर की भी एक्टिंग अच्छी थी, मोनिस बाल की भी एक्टिंग अच्छी थी, और फीमेल एक्ट्रेस की बात की जाए तो उनमें जो करिश्मा है उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और सॉन्ग्स भी अच्छे थे। ओवरऑल स्टोरी अच्छी थी, मूवी अच्छी थी। ऐसी मूवी देख के मजा आता है, फैमिली टाइप मूवी होती है जो देखने में उनको बड़ा मजा आता है। जैसे हमने इस टाइप की, मैंने 2 मूवी तो ऑलरेडी, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, और फिर उसके अलावा जो हमने वो मूवी देखी थी, क्या नाम था, कभी खुशी कभी गम के अलावा भी जिसके चांस बता रही थी, विवाह मूवी, वो भी फैमिली ड्रामा मूवी थी, और आलोकनाथ भी थे इस मूवी के अंदर। तो ओवरऑल अच्छा लगा ये मूवी देखकर। आई होप गाइस आपने हमारे साथ इस मूवी को देखकर एंजॉय किया होगा, मूवी आपको पसंद आई होगी। हमें तो ऐसी मूवी बड़ी अच्छी लगती है, फैमिली टाइप जो मूवीज होती है ना, और एंड पे थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो गई, मार कुटाई भी हो गई। तो ओवरऑल अच्छी मूवी थी, सब कैरेक्टर ने अपना रोल अच्छे से निभाया। बाकी आपने भी हमारे साथ इस मूवी को देखा, कैसी लगी आपको ये मूवी वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छे प्यार पे रिकमेंड करिएगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट बनाइएगा। यस, शिमारो की मूवीज होती हैं तो इन पे कॉपीराइट क्लेम लग जाता है, तो इस वजह से हम नहीं ला पाते। और ऐसी मूवीज अगर किसी ने रिकमेंड करनी है या सजेशन देनी है तो उनको सजेशन से बेहतर है कि आप स्पॉन्सर करा दें। तो बाकी ये भी हमारा स्पॉन्सर मूवी है। एंड यस, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।